बुध की वक्री चाल हुई मार्गी। मंगल के घर में मार्गी बुध की मौजूदगी। गुरु और राहु के साथ आए मार्गी बुध। 5 जून तक बुध चलेंगे मार्गी चाल। मार्गी बुध के आने वाले 20 दिन किनका करेंगे भाग्योदय, किनके कष्टों का होगा अंत, किनको मिलेगी अपार सफलता, किनको मिलेगी गजब की दौलत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ हमेशा की तरह आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह नक्षत्रों की चाल में आज हम बात करने वाले हैं बुध की, जो कि ग्रहों के राजकुमार है। और मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि ग्रहों में बुध जो होता है वो हमारी वाणी का, हमारी बुद्धि का और धन धान्य का सबसे बड़ा कारक माना गया है। और अब तक देखिए, बुध मंगल की राशि मेष में ही वक्री थे, लेकिन अब मार्गी हो रहे हैं। बीते 15 तारीख को बुध मार्गी हो चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि 5 जून तक रहेंगे, यानी कि आने वाले ये 20 दिनों तक बुध मार्गी रहेंगे मंगल के घर में, यानी कि मेष राशि में। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब तक मार्गी रहेंगे यानी कि 5 जून तक, तब तक बुध के साथ साथ मंगल के घर में आपका गुरु और साथ में साथ राहु भी मौजूद होंगे। तो ऐसे में ये आने वाली ये 20 दिन 12 की 12 राशियों के लिए, खासकर बुध की मार्गी चाल इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रही है ग्रहों की दुनिया से, आइए जानते हैं मयंक शर्मा जी से। बताइए मयंक जी, बुध का मार्गी होना, इसे हम कैसे देखें, शुभ है या फिर अशुभ है? देखिए, बुध का मार्गी होना उन राशियों के लिए विशेष लाभकारी है जिनमें बुध राजयोग कारक माने जाते हैं। अच्छा। या जिनकी राशि के स्वामी हैं। अब देखिए, वृषभ लगन की बात करें या वृषभ राशि की बात करें, या बुध धन के और संतान के कारक हैं। तो अगर कोई ग्रह मार्गी होता है तो धन में परेशानी आ रही थी, रुक रुक के पैसा आ रहा था, संतान की सेहत में परेशानी थी। अब जिन लोगों की मिथुन राशि है उनके तो राशि के स्वामी भी हैं, वक्री हो रहे थे तो मानसिक तनाव बढ़ रहा था, और साथ ही साथ हर दिन कार्यों में कोई ना कोई अड़चने इनकी बनी हुई थी जी। और बात करें कन्या राशि की, जिनके कारक भी बुध हैं, उनको भी इस तरह की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा था। तुला राशि, जहां बुध जो है भाग्येश होते हैं, तो भाग्य में अड़चने रुकावटें आ रही थी। धनु लगन में काम कारोबार और वैवाहिक जीवन में तनाव बन गया था। और अगर मकर लगन की बात करें तो इनके भाग्य में रुकावटें आनी शुरू हो गई थी। और कुंभ लगन वालों की बात करें तो इनके लिए क्या सबसे बड़ी समस्या आ रही थी, इनके आए दिन सेहत में उतार चढ़ाव बना हुआ था, पैसा नहीं टिक पा रहा था इनके पास, और तमाम तरह की परेशानियां थी, और संतान की तरफ से भी समस्याएं आ रही थी। और मीन वालों की बात करें तो सेहत और सुख साधनों में कमी आ रही थी। तो बुध इन लोगों को बड़े परेशान कर रहे थे। अब जब मार्गी हो जाएंगे तो कहना चाहिए बुध अब सीधी चाल चलेंगे, और बुध के साथ गुरु भी हैं। बुध और गुरु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर शिक्षा परीक्षा के लिए। अगर आपको कोई शिक्षा ग्रहण करनी है तो बुध गुरु की युति आपकी कुंडली में है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। हालांकि साथ में राहु भी बैठे हैं जो कि ध्यान भटकाएंगे भी, लेकिन मेरा अनुभव है कि जब 2 शुभ ग्रह बैठते हैं, 2 से ज्यादा शुभ ग्रह बैठते हैं और एक अशुभ ग्रह है, तो अशुभ ग्रह का फल कम मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर बुध गुरु और राहु की युति अधिकतर मामलों में आपको शुभ लाभ ही देगी, धन लाभ की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बुध क्योंकि धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, संचार के कारक हैं, और व्यापारियों को विशेष लाभ इस समय मिलेगा। अगर आपका पैसा कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि हम इसे ऐसे ले सकते हैं कि बुध के मार्गी होने से अब तक जो जितनी राशि आपने गिनाई हैं, जो अब तक परेशानियों में थी, इन्हें अब परेशानी से थोड़ा थोड़ा सा छुटकारा मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आने वाले 20 दिन, और इन 20 दिनों में बुध की ये मार्गी चाल राशि अनुसार जानेंगे कि कैसा प्रभाव डालेगी मयंक जी से। मयंक जी, सबसे पहले मंगल की राशि मेष में, क्योंकि मेष में ही अब ये मार्गी हो गए हैं। देखिए, आपके यहाँ मार्गी होने से ये आपके वैवाहिक जीवन में खुशियां रहेंगी जी। अब बिजनेस में लाभ मिलेगा, धन लाभ की प्राप्ति होगी, शत्रु बाधा जो हो रही थी पिछले कुछ दिनों से, वो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई ऋण आप लेना चाह रहे थे वो भी आपको मिल जाएगा, और धन दौलत की वृद्धि होगी, और मन में भी आपके डर भय जो चिंता बनी हुई थी वो दूर होगी। वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे। कुल मिलाकर मेष राशि वालों के लिए गोचर काफी अच्छा रहेगा। वृषभ के लिए, वृषभ राशि वालों 12वें भाव में अभी ये गोचर चल रहा है। हालांकि अभी तक तो स्थिति बिल्कुल बंद हो गई थी, जैसे कि कहते हैं घर में एक ताला लग गया है, लेकिन अब क्या है कि ताला खुल चुका है। तो यहाँ पर बुध जो है अब खर्च तो करा रहे हैं, लेकिन धन लाभ की भी योजना बना रहे हैं। अब आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं, धन लाभ भी होगा, और आपकी संतान की सेहत अगर खराब थी तो उसमें भी सुधार होगा।
कार्य व्यवसाय में भी आपको सफलता मिलेगी। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनको लाभ जबरदस्त मिलेगा। अब मैं जानना चाहूंगी बुध की राशि यानी कि मिथुन के लिए। ये वो राशि है जिसको बड़ा जबरदस्त लाभ मिल सकता है, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी ही बुध हैं और 11वें स्थान में मार्गी होंगे। तो आपको अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। संतान की भी तरक्की होगी, संतान की सेहत भी अब अच्छी रहेगी, कार्य व्यवसाय में अच्छी खासी सफलता मिलेगी। अगर आप नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कर्क के लिए, कर्क राशि वाले जो लोग पत्रकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए, उनको विशेष लाभ ये देगा। अगर आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, वो आपकी पब्लिश नहीं हो पा रही थी, आपका कोई भी कार्य नहीं बन पा रहा था संचार के माध्यम से, तो वो पूरा हो जाएगा। धन लाभ होगा और प्रमोशन की भी संभावनाएं आपकी बन रही हैं, क्योंकि दशम भाव में बुध गुरु और राहु की युति काम कारोबार में आपको विशेष लाभ दे रही है। सिंह के लिए, सिंह राशि वालों के भाग्य वृद्धि के अच्छे संकेत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सुख साधन बढ़ेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी और नए कार्य की शुरुआत सिंह राशि वालों की इस समय होती भी नजर आ रही है, क्योंकि मेरा मानना है कि गुरु और शनि बहुत अच्छे हैं। अब बुध भी आपके जो कारक ग्रह हैं वो शुभ हो गए हैं, तो नए कार्य की शुरुआत के लिए परफेक्ट टाइम है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कन्या, बुध की ही राशि। कन्या राशि वालों, अष्टम भाव में अभी बुध जो है मार्गी हुए हैं। अब आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। जैसे जैसे बुध आगे बढ़ेंगे ऐसे ऐसे आपकी सेहत पर धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि आप ये समझिए कि आपके अष्टम भाव में चांडाल दोष का निर्माण बुध के साथ है जी। तो यहाँ आपको अभी भी खान पान में संयम बरतना चाहिए, जोखिम भरे कार्य नहीं करने चाहिए, किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे स्थितियों में बहुत सुधार आएगा और 5 जून के बाद आपकी स्थिति और भी बेहतर होगी। तुला राशि, इनके लिए बहुत अच्छा है, भाग्य वृद्धि के संकेत हैं। भाग्य के बल पर सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे, धन लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे और मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। तो आपके लिए ये जो गोचर है बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप विदेश यात्रा करने के इच्छुक हैं तो ये समय आपके लिए परफेक्ट है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, इस समय छठे भाव में आपके बुध चलेंगे, तो थोड़ा संभल कर चलने का समय है। शत्रु नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, वाणी पर संयम रखें, क्योंकि मंगल भी नीच का है। शत्रु वृद्धि हो सकती है, तो इसलिए अपनी तरफ से कोई कोशिश ना करें वृश्चिक राशि वालों कि कोई शत्रु बाधा या शत्रु बढ़ जाए। इस समय आप कार्य व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन ना ही करें तो आपके लिए अच्छा रहे, और जोखिम भरे कार्य जैसे बता चुका हूं कि उनसे दूर रहें, धन का कहीं निवेश ना करें। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं धनु के बारे में। धनु राशि वालों के लिए अच्छा योग रहेगा। आपकी संतान सुख की वृद्धि होगी, काम कारोबार में तरक्की होगी, धन लाभ होगा और आर्थिक स्थिति भी आपकी मजबूत रहेगी। तो 5 जून तक का समय ये बिल्कुल लाभ उठाने का है। इस समय धनु राशि वालों, इस समय का पूर्णतः लाभ उठाएं। नए कार्य की शुरुआत करनी है, घर लेना है, वाहन लेना है, तो उत्तम समय है। मकर राशि, मकर राशि वालों की अगर बात करें तो चतुर्थ भाव में बुध की स्थिति है। ये स्थिति उतनी बेहतर नजर नहीं आ रही है। किसी भी तरह का वाद विवाद मकर राशि वालों को टालना चाहिए। हालांकि सेहत में तेजी से सुधार होता हुआ आपका नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी कुंडली में छठे भाव के कारक बुध वक्री थे, तो सेहत संबंधी परेशानियां बढ़ रही थी, अब उनमें सुधार होगा। लेकिन फिर भी कोई भी जोखिम भरा कार्य मत कीजिए, कार्यस्थल पर भी किसी तरह की लापरवाही ना करें। हालांकि इस दौरान उसके बावजूद भी आपको बिजनेस में अच्छा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की बात करें तो आपके लिए ये गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। यहाँ भाग्य वृद्धि के योग बढ़ेंगे, धर्म कर्म में आपकी रुचि रहेगी। इस दौरान घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है, या पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि भी कराना जरूर चाहिए, तो विशेष आपको लाभ मिल जाएगा। क्योंकि इस समय आपके ऊपर अगर बात करें, शनि की 7.5 की चल रही है, तो इस समय शनिदेव की आराधना, हनुमान चालीसा, ये सब करें तो इस मार्गी बुध का आप लाभ उठा सकते हैं। हर क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। मैं जी मीन के बारे में। मीन राशि वालों, धन लाभ के अच्छे संकेत ये मार्गी बुध देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ आपके सुख साधन भी बढ़ेंगे और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। उनके भी काम कारोबार की तरक्की होगी और उनके साथ आपके संबंध भी बड़े मधुर रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये गोचर आपके लिए, यानी बुध का मार्गी होना, बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको दर्शकों के ऊपर बता दें कि 15 मई को जो है बुध मार्गी हो चले थे और 5 जून तक जो है इसी राशि में रहेंगे, मेष राशि में, फिर राशि परिवर्तन कर जाएंगे। तो ये जो हम आपको बता रहे हैं ये आने वाले 20 दिनों का, यानी कि 5 जून तक का फल है। यानी कि कंक्लूजन यही है कि इन 20 दिनों तक बुध की मार्गी चाल हर किसी को शुभ फल दे रही है और उनकी परेशानियों का अंत कर रही है। इसी के साथ मुझे और बैंक शर्मा जी को हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।